दोस्तों बहुत सारे लोग मेरे से पूछ रहे थे कि हड्डियों को मजबूत करने के लिए क्या करना चाहिए, क्या खाना चाहिए और मसल गेन करने के लिए, बॉडी को बढ़िया बिल्ड करने के लिए, बढ़िया मसल बनाने के लिए क्या लेना चाहिए। काफ़ी लोग काफ़ी सारे ऑनलाइन प्रोडक्ट देखते हैं, एडवर्टाइजमेंट उनकी देखते हैं, डॉक्टर भी उनकी एडवर्टाइजमेंट करते हैं, बहुत सारी कंपनियां पेड एडवर्टाइजमेंट देखकर वो लेते हैं पर उनको फ़ायदा नहीं मिलता है। तो आज हम बात करेंगे एक ऐसा कौन सी होम्योपैथिक मेडिसिन है या ऐसे कौन से तरीके हैं जिनसे आप या ऐसी कौन सी डाइट है जिसको खाने से आप हड्डियों को मजबूत कर सकते हैं और मसल को बढ़िया बना सकते हैं। आप हड्डियों को मजबूत करने के लिए बहुत सारी चीज़ें हैं और हड्डियों का मजबूत रखना और मसल को तंदुरुस्त रखना ये ज़रूरी भी है। चाहे पैदा हुआ बच्चा है, चाहे वो कोई बुजुर्ग है, चाहे वो यंग एज में है, चाहे वो लड़का है या लड़की है, तो इन सभी उम्र के अलग अलग पड़ाव में बढ़िया कैल्शियम का होना और हड्डियों का मजबूत होना बहुत ज़रूरी है। क्योंकि अगर आपकी बॉडी में देखा गया है कैल्शियम ना हो, कैल्शियम इसका मेन जो इंग्रेडिएंट है हड्डियों को मजबूत करने के लिए और मांसपेशियों मसल को बिल्ड करने के लिए, इसके बिना और भी बहुत सारे हैं, आर्जिनिन जैसे अमीनो एसिड है, पर कैल्शियम इसके अंदर मेन माना गया है। तो जैसे बच्चों को अगर हड्डियां कमज़ोर हों तो उनके दिमाग के ऊपर भी असर पड़ता है, उनका चलने फिरने बोलने का काम लेट होता है नॉर्मल बच्चों से, और हड्डियां कमज़ोर होने की वजह से उनकी जो हाथों पैरों की लंबाई है उनकी हाइट के हिसाब से एक समान अंतर नहीं हो पाती है। अगर हड्डियां कमज़ोर हो जाएं तो बढ़ते बच्चों के साथ होता क्या है, उनके हाथ या तो बहुत ज़्यादा लंबे हो जाएंगे या उनके पैर उनकी हाइट के हिसाब से बहुत ज़्यादा लंबे हो जाएंगे। ऐसे एसिमेट्रिकल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ कैल्शियम हो जाता है। तो हड्डियों को मजबूत करने के लिए कैल्शियम का बॉडी में सही मात्रा में बहुत होना जरूरी है। अगर कैल्शियम कम हो जाए तो बुजुर्गों में भी देखा गया कि घुटनों के अंदर उनके दर्द शुरू हो जाता है। महिलाओं के अंदर खास करके देखा गया कि उनकी कमर में दर्द और सर्वाइकल में दर्द शुरू हो जाता है, और कई लोगों को हाथों में सुन्नापन शुरू हो जाता है, और कई लोगों को पैरों में दर्द है, एक टांग में दर्द है, सciatica तक, जो हड्डियों की कमजोरी होने की वजह से शुरू हो जाता है। और जो मसल बनाना चाहते हैं बच्चे, उनकी मसल को बढ़िया बिल्डिंग करना सकते हैं, बॉडी बिल्डर हैं, उनको भी कैल्शियम सही मात्रा में लेना बहुत ज़रूरी है। तो सबसे पहले इसके लिए आपको कारण भी पता होना चाहिए कि आपकी जो हड्डियां मजबूत क्यों नहीं हैं, आपकी मांसपेशियां क्यों नहीं बन रही हैं। आपको ESR बढ़ा हुआ हो सकता है, आपके प्लेटलेट 2 लाख से नीचे घूम रहे हैं, आपको पुरानी कोई ब्लड में इन्फेक्शन चल रही है, आपके WBC बढ़े हुए हैं, आपको पुरानी कोई यूरिन इन्फेक्शन हुई थी। महिलाओं में चाहे 20 साल पहले अबॉर्शन पिल्स खाई हैं, जहाँ हॉस्पिटल जाके उनको किसी वजह से अबॉर्शन करवानी पाएगी है, जहाँ प्रेगनेंसी टर्मिनेशन किट्स खा चुकी हैं, उन महिलाओं को ये दिक्कत आती है। और मांसपेशियां कमज़ोर और हड्डियां कमज़ोर उन लोगों की भी हो जाती हैं जिनकी खून पतला करने वाली मेडिसिन चल रही है, हाइपरटेंशन के मरीज है, शुगर के मरीज देखा गया कि उनको कोलेस्ट्रॉल बढ़ जाता है। कोलेस्ट्रॉल को कम करने के लिए जो दवाएं चलाते हैं उससे भी हड्डियां कमज़ोर हो जाती हैं और कैल्शियम शरीर से निकलना शुरू हो जाता है। और कई लोगों को किसी ना किसी खाने पीने वाली चीज़ से एलर्जी होती है, जहाँ आप डाइट ही ऐसी या इतनी एसिडिक ले रहे हो कि आपकी मांसपेशियां और हड्डियां गलने लगी है। जैसे कोल्ड ड्रिंक है, बीवरेजेस है, जो हम कार्बोनेटेड ड्रिंक्स ज़्यादा ले लेते हैं, इनके अंदर एसिडिटी इतनी होती है कि हमारी बॉडी से कैल्शियम और फॉस्फोरस ये बाहर निकाल देती हैं। तो ये कुछ कारण है, इनका भी आपने देखना है। मेडिसिन भी एक बहुत बड़ा कारण है कि आप मेडिसिन क्या खा रहे हैं। जो लोग अल्कोहल ले रहे हैं लंबे समय, उनके अंदर भी ये प्रॉब्लम आ जाती है। तो ये कुछ कारण है, कारणों का भी ध्यान रखना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि ऐसे ही कैल्शियम बाहर जाता रहा तो आपकी हड्डियां मजबूत नहीं हो पाएंगी और मांसपेशियां भी बन नहीं पाएगी। अब इसके लिए खाना क्या है, आप अपनी डाइट में नेचुरल विटामिन D ऐड करें। नेचुरल विटामिन D आपको मशरूम से बहुत बढ़िया मिल जाएगा। तो आप हर एक दूसरे तीसरे दिन 1 कप मशरूम है वो प्याज या टमाटर के साथ उसको थोड़ा बहुत तड़का लगा के तेल के साथ जरूर अपनी डाइट में ऐड करें। विटामिन D आप जरूर लें। और कैल्शियम के लिए एक होम्योपैथिक मेडिसिन है कैरिया फॉस 6X, आप ले सकते हैं। ये किसी भी उम्र वाले को दे सकते हैं, इसका कोई साइड इफेक्ट नहीं है। 6X पोटेंसी में आप
4 से 6 गोली सुबह लें 1 कप पानी के साथ, कभी भी ले लें 4 से 6 गोली शाम को लें, तो आप पाएंगे कुछ ही दिनों के अंदर आपकी हड्डियां मजबूत आपको महसूस होने लग जाएंगी। आपकी हड्डियों का दर्द है, आपकी कमर का दर्द है, आपको थकान आ रही थी, आपके बाल जड़ रहे थे, आपको कमजोरी महसूस हो रही थी, आपकी सर्वाइकल में दर्द था, हाथ पैरों में सुन्नापन था और जो मांसपेशियां बिल्कुल सिकुड़ गई थी, बिल्कुल खराब हो गई थी, उनके अंदर आपको 5 से 10 दिन में आराम मिलना शुरू हो जाएगा और लगभग 2 से 3 महीने तक आप कंटिन्यू खा सकते हैं। बहुत ही बढ़िया ये होम्योपैथिक मेडिसिन है, बिना साइड इफेक्ट के है ये। अगर इससे कोई आपको खास बेनिफिट्स नहीं मिलते हैं तो आप अपने टेस्ट भी करवा लें, जैसे हमने डिस्कस किया है ESR के लिए, CBC का, प्लेटलेट के काउंट है, इन्फेक्शन के लिए जांच है, एलर्जी टेस्ट है, जहां आप अपनी मेडिसिन के हिसाब से होम्योपैथिक मेडिसिन है एडजस्ट कर सकते हैं। नहीं तो ये भी लेंगे आपको बहुत ही बढ़िया फायदा होगा और बहुत ही सस्ती मेडिसिन है, ये आपको सभी स्टोर से मिल सकती है। तो डॉक्टर से भी जरूर कंसल्ट कर लें। अगर मेडिसिन खाने के बाद भी आपके अंदर इंप्रूवमेंट नहीं हो रही है, आपको जांच करवाकर अपना परमानेंट सोल्यूशन भी करवाना है। तो होप है आपको समझ आ गया होगा। डाइट में इसके लिए आप अपनी डाइट है वो ज़्यादा कुछ चेंज करने की ज़रूरत नहीं है, ये मेडिसिन से आपको पूरा बढ़िया रिजल्ट मिलने शुरू हो जाएंगे। इसके बिना भी मेरे चैनल पर बहुत सारे हेल्थ टॉपिक्स पर वीडियोस हैं, गठिया, एलर्जी, अस्थमा, ब्रेन ट्यूमर, कैंसर, कैसे हम परमानेंटली थायराइड का और डायबिटीज़ का इलाज कर सकते हैं, उम्र भर दवा खाने की ज़रूरत नहीं है, कैसे हम बिना ऑपरेशन के, हार्ट की किसी की सर्जरी होने वाली है, वाल्व खराब है, हार्ट की पंपिंग कैपेसिटी कम है, उसको ठीक कर सकते हैं परमानेंटली। सारी वीडियोस हैं मेरे चैनल पर जाकर देख सकते हैं। जिन्होंने सब्सक्राइब नहीं किया है सब्सक्राइब कर लें, बेल को दबाकर नोटिफिकेशन ऑन कर लें ताकि आप तक हर रोज ऐसी नई वीडियो पहुंचती रहे। बहुत बहुत शुक्रिया।